जीवन में तूफानों के बीच विश्वास। फिर वो नाव पर चढ़ा और उसके चेले उसके पीछे हो लिए। और देखो, झील में ऐसा बड़ा आंधी तूफान उठा कि नाव लहरों से ढक गई। परंतु वो सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, प्रभु बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, अरे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? तब उठकर उसने आंधी और पानी को डांटा और बड़ी शांति छा गई। लोग अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से स्वागत करती हूँ, एक बहुत ही शक्तिशाली वचन के साथ जो आप अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं और अपने आंधी और तूफान के बीच प्रभु की उपस्थिति को देख सकते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब जीवन की नाव में सफ़र कर रहे हैं। कभी पानी शांत होता है तो कभी अचानक तूफान आ जाता है। तूफान हमारे जीवन में बीमारी, आर्थिक संकट, नौकरी और नाना प्रकार के परेशानी, रिश्तों की उलझन या आत्मिक संघर्ष के रूप में आता रहता है। यीशु के चेले भी इसी अनुभव से गुजरे। वे यीशु के साथ नाव पर थे, फिर भी तूफान आया। यह हमें सिखाता है कि यीशु के साथ जीवन जीने का मतलब ये नहीं कि जीवन में कोई तूफान नहीं आएंगे, पर फर्क ये है कि जब यीशु नाव में है तो तूफान हमें डुबो नहीं सकता। हालेलुया। तूफान क्यों आता है? हमारे जीवन में तूफान आने का कई कारण हो सकता है। आजमाहट, हमारा विश्वास जांचा जाता है। सिखाने का साधन, परमेश्वर चाहता है कि हम गहराई से उसे पहचानें। गवाही के लिए, ताकि लोग देखें कि प्रभु ने हमें कैसे छुड़ाया। उदाहरण, दानियेल शेरों की मान में गया, प्रभु ने शेरों का मुंह बंद कर दिया। शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग की भट्टी में गए, पर चौथा पुरुष यानी यीशु उनके साथ था। चेलों की प्रतिक्रिया और हमारी प्रतिक्रिया। जब तूफान उठा, चेले घबरा गए और कहने लगे, प्रभु बचा, हम नाश हुए जाते हैं। वो हमारी प्रतिक्रिया भी होती है। बीमारी आती है तो हम डर जाते हैं और कहते हैं अब सब खत्म हो गया है। आर्थिक संकट आता है तो हम सोचते हैं मेरा भविष्य अंधकारमय हो गया है। रिश्ते टूटते हैं तो हम कहते हैं अब जीने की उम्मीद नहीं है। पर यीशु पूछते हैं, अल्पविश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? डर हमेशा विश्वास को कमज़ोर करता है, लेकिन विश्वास हमेशा डर को हरा देता है। यीशु सो क्यों रहे थे? यहाँ एक अद्भुत रहस्य है। तूफान आया, नाव हिल रही थी, पानी भर रहा था और यीशु सो रहे थे। इसका मतलब है जब हम परेशान होते हैं तो भी यीशु नियंत्रण में रहते हैं। वो सो रहे थे ताकि चेले समझे कि असली शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि यीशु की उपस्थिति से आती है। वो चाहते हैं कि चेले अपनी आंखों से देखें, उसकी एक डांट से प्रकृति भी शांत हो जाती है। यीशु का सामर्थ, जब यीशु उठे उन्होंने आंधी और पानी को डांटा और तुरंत बड़ी शांति हो गई। वही यीशु आज हमारे जीवन के तूफानों पर भी सामर्थ्य है। उसका एक वचन बीमारी को चंगा कर सकता है। उसकी एक आज्ञा वित्तीय संकट को बदल सकती है। उसका एक स्पर्श टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकता है। इब्रानियों 13:8 में वचन कहता है, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। आज अपने जीवन की नाव को देखिए। क्या आपका परिवार तूफान से जूझ रहे हैं? क्या आप नौकरी या पैसे की तूफान में गुजर रहे हैं? क्या आत्मिक कमजोरी आपको हिला रही है? याद रखिए, अगर यीशु आपके नाव में है तो नाव कभी डूब नहीं सकती। हालेलुया। विश्वास और डर का अंतर। डर कहता है नाव डूब जाएगी। विश्वास कहता है यीशु मेरे साथ है, नाव सुरक्षित है। डर कहता है मैं नाश हो जाऊंगा। विश्वास कहता है प्रभु मेरी रक्षा करेगा। दूसरा तिमुथियुस 1:7 में वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है।
हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, जीवन के तूफान अवश्य आएंगे, लेकिन फ़र्क ये है कि क्या हम डर रहे हैं या विश्वास में खड़े रहे हैं। आज निर्णय लीजिए, मैं अपनी जीवन की नाव यीशु को सौंपता हूँ। चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मेरा यीशु और भी बड़ा है। हालेलुया। अगर आज का वचन आपसे बात की है तो आइए हम मिलके एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन की नाव में आप मेरे साथ हैं, इसके लिए धन्यवाद। जब भी तूफान आता है मैं डर जाता हूँ, लेकिन आज मैं ये स्वीकार करता हूँ कि आप मेरी शरण और बल है। कृपया मेरे हर तूफान को शांत करें और मुझे विश्वास में स्थिर बनाएं। यीशु के नाम में आमीन। अगर आप इस वचन से कुछ भी सीखे तो निश्चित कमेंट में लिखें आमीन, और दूसरों के साथ ये वचन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आपके जीवन को बरकतों से भर दे। हालेलुया।